सुगस आईआरबी इंफ्रा आज कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स दे दिए हैं और रिजल्ट्स आते के साथ ही मोमेंटम बहुत बढ़िया है। एक सेशन में कंपनी ने बढ़िया मोमेंटम दे दिया रिजल्ट्स आते के साथ ही। क्या है रिजल्ट्स के अंदर? शुरुआत करने से पहले मैं आपको पहले ही बताऊं, रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया है। पिछले 2 क्वार्टर की कंसिस्टेंटली वीक नंबर जो कंपनी दे रही थी पिछले 2 क्वार्टर में ग्रोथ पर्सपेक्टिव पे, इस बार कंपनी ने उसका उल्टा दिया है, यानी कि पॉजिटिव दिया है, जो कि अच्छी बात है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर पहली बार आए हो तो। और ये है कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट। सभी फिगर्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये मिलियंस में, तो इनको हाथों हाथ करोड़ में भी कन्वर्ट करते चलेंगे। टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से शुरुआत करते हैं। जून 2026 में कंपनी का टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है 2137 करोड़ का। 2137 करोड़। ध्यान देखना है यहां पर, पिछले साल कंपनी का ये रिवेन्यू था 2098 करोड़ का, यानी कि इस बार कंपनी को इंक्रीज मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे, जो कि जरूरी भी था क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर कंसिस्टेंटली कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ग्रोथ परसेंटेज एनुअल बेसिस के ऊपर लगातार माइनस में गया है। और लगातार दूसरे क्वार्टर के बाद में पहला क्वार्टर कंपनी का है जहां पर कंपनी ने एक पॉजिटिव ग्रोथ दिया है। और 2098 से कंपनी का रिवेन्यू 2137 करोड़ पर आया, यानी कि अराउंड 3900 करोड़ के आसपास का कंपनी का जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस, जो कि कंपनी के ग्रोथ को पॉजिटिव बनाता है। मार्च में कंपनी का रिवेन्यू था 1927 करोड़, यानी बोथ क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के रिवेन्यू पे इंक्रीज है। टोटल इनकम, अदर इनकम मिला करके, अदर इनकम इस बार कंपनी की 35 करोड़ की है, जो कि पिछले साल 65 करोड़ थी और मार्च में 49 करोड़ की थी। तो अदर इनकम मिलाकर के भी कंपनी की टोटल इनकम इस बार ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज और इंप्रूव हुई है, जो कि अच्छी बात है। टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे आए हैं कंपनी के 1756 करोड़ के इस बार। पिछले साल ये 1878 करोड़ के थे। इससे क्या इंडिकेशन मिलता है कि कंपनी का रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो इस बार कम आया है। तो क्या यहां पर ओपीएम बढ़ सकता है, और अगर ओपीएम परसेंटेज बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कम आए हैं, वेयर एज ऑफ कोर्स मार्च के कंपैरिजन पर कंपनी के एक्सपेंसेस बड़े हैं क्योंकि रेवेन्यूज पर भी अकॉर्डिंगली जमता। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ये कंपनी ने दिया है 416 करोड़ पे। 416 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पर कंपनी का आया है। पिछले साल ये 286 करोड़ पर था, यानी यहां पर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक अच्छा इंक्रीज और इंप्रूवमेंट दिखाया है। मार्च में कंपनी के प्रॉफिट 405 करोड़ थे। ऑफ कोर्स मार्च क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अचानक से राइज किया है अच्छा खासा। ठीक है, अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, यानी कि टैक्सेस काटने के बाद में। कोई डेफर्ड टैक्स नहीं, यहां पर देख लो एक बार, कोई डेफर्ड टैक्स इस बार नहीं है कंपनी का। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कंपनी के बनते हैं 306 करोड़। 306 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है और यहां पे कंपनी का ग्रोथ है 50% प्लस, क्योंकि पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट 202 करोड़ पे था और इस बार 306 करोड़ पर आया, यानी कि 50% प्लस कंपनी का प्रॉफिट जो है ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जो रिक्वायर्ड ग्रोथ था वो मैं आपको यहां पे बता दूं, रिक्वायर्ड ग्रोथ आपका 38% पे था। 38% पे रिक्वायर्ड ग्रोथ था, यानी कि ऑलमोस्ट 14% कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है रिक्वायर्ड ग्रोथ से, जो कि अच्छी बात है। तो ओवरऑल ये रिजल्ट कंपनी के काफी अच्छे हो जाते हैं। मार्च क्वार्टर में 296 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का था, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी के प्रॉफिट्स 12 करोड़ बढ़े हैं। तो बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का ये रिजल्ट काफी अच्छा है और उसका इंपैक्ट आज के दिन आपको एक अच्छे मोमेंटम पर भी दिख रहा है। ये है आज के दिन की कैंडल। अभी सेशन के अंदर अंदर 20 रुपीज 90 पैसे के आसपास ये प्राइस पहुंच चुका है और आज के दिन का जो लोएस्ट है लगभग 19.65 के आसपास का था, यानी कि एक सेशन में मोमेंटम काफी बढ़िया है। इस तरह के देखो मोमेंटम आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको लगातार देखने को मिले हैं। आज के दिन कंपनी ने एक अपडेट और दी है कि क्वार्टर वन के टाइम पीरियड के अंदर कंपनी ने गंगा एक्सप्रेसवे की कमीशनिंग भी स्टार्ट कर दी है। यह अपडेट कंपनी ने और दी है। साथ में डिविडेंड भी है, अभी मैं उस पर भी आता हूं। लेकिन यहां पर एक चीज नोट करो कि ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो ये 200 ईएमए है, लगभग 21.44 पे। ये आपका एक बड़ा रिजेक्शन रहा है आईआरबी इंफ्रा में।
यानी कि जब भी आपके पास IRB इंफ्रा 200 EMA के पास आता है, बार बार सेलर कंसिस्टेंटली देता चला जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली चार्ट में जो कंसिस्टेंसी है वो 200 EMA के ऊपर नहीं बन पा रही। आता है उसके पास में, भले ही अच्छे रिजल्ट है, आता है उसके पास, वापस रिजेक्शन देकर के सेलिंग आती है। तो देखते हैं इस बार किस तरह से मोमेंटम कैरी करेगा, क्या 2144 हमें देखने को मिलता है या नहीं। अल्टीमेटली 7 EMA 21 EMA के नीचे है। ठीक है, सो अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे, कंपनी का डिविडेंड। यस, कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया आज के दिन पे, 5 पैसे का, बहुत छोटा है, 0.05 रुपीज का डिविडेंड कंपनी दे रही है। पहला डिविडेंड होगा ये कंपनी के इस फाइनेंशियल ईयर का, और इसकी रिकॉर्ड डेट कंपनी ने बताई है 5 अगस्त। ठीक है, 5 अगस्त की रिकॉर्ड डेट है, और इसका जो पेमेंट मतलब डिस्पैच यानी कि आपके एलिजिबल शेयर होल्डर्स के अकाउंट में जो आना स्टार्ट होगा 28 अगस्त। 28 अगस्त तक आपके अकाउंट्स में डिविडेंड आ जाएंगे, अगर आप रिकॉर्ड डेट तक इसको होल्ड कर रहे हो तो ही। ठीक है, तो डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस कर दिया। और आज है 30 अगस्त, ध्यान से सुनना, आज 30 अगस्त है, और सॉरी 30 जुलाई है, आज 30 जुलाई है, और 5 अगस्त तक कंपनी रिकॉर्ड डेट बता रही है। तो 5 अगस्त को आपको डी भी लिखा हुआ नजर आएगा, तो वहां पर थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत होती है। कई बार डी से आपको चीजें बदलती देखने को मिलती हैं स्टॉक्स के अंदर। तो IRB इंफ्रा कंपनी ने इस बार पिछले 2 क्वार्टर का स्ट्रीक तोड़ा है, जिसके बाद कंपनी के रिक्वायर्ड ग्रोथ के ऊपर कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ बन गया है। रिजल्ट्स काफी बढ़िया है, मोमेंटम आज के दिन मिल चुका है। अब देखना यह है कि इस बार 200 EMA के पास किस तरह से रिएक्शन देखने को मिलेगा। कुछ नया जानने को मिला और सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।